नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के पंजाब सिविल सेक्रेटरीट के पास एक ताजमहल के रंग का मकबरा बना हुआ है जो हिंदुस्तान के इतिहास की रूह में एक नाम की तरह बसता है। अपने वक्त में गुमनाम गलियों में पैदा हुआ वो नाम देश की सबसे बड़ी मुगलिया सल्तनत की चौधराहट पर छप गया था। फिर वो नाम गुमनाम हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि जलालुद्दीन अकबर ने उसे आगरे की दीवार में चुनवा दिया था, पर अकबर एक चीज़ भूल गया। वो इश्क की रंगत में सरोबार नाम था। चुनवा देने से उसकी खुशबू हिंदुस्तान की मिट्टी में मिलकर हर जगह पहुंच गई। अनारकली जिसकी ज़िंदगी में एक तिलिस्म की तरह थी, कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई आज तक ये कोई नहीं जानता। इसके बारे में कई किताबों को खंगाला गया, लेकिन कोई चीज़ जानकारी हाथ नहीं लगी। पर दीन इलाही को मानने वाले बादशाह से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बादशाह ने कुछ तिलिस्म छोड़ रखा था। अनारकली के इतिहासकारों ने अपने मन से खंगाला। सस्पेंस, थ्रिलर, तिलिस्म, सांसों में भरा इश्क, जुनून, हर चीज़ अनारकली को नवाजा गया, जिससे ज़िंदगी की कहानियाँ बनती गई। हिंदुस्तान भी काबिलों का देश है। हर तरह से रिसर्च की गई, हर एंगल से खंगाला गया, तो हर तरह की कहानियाँ भी बनी। कमाल ये है कि अनारकली के बारे में हर कोई अपनी कहानी को मुकम्मल मानता है। अनारकली का नाम नादिरा बेगम हुआ करता था। शर्फुनिसा भी कहा जाता था। ईरान से आई थी व्यापारियों के कारवां में लाहौर तक, पर खूबसूरती इतनी थी कि वहीं से हल्ला हो गया। उस वक्त बादशाहों को किसी चीज़ का डर नहीं रहता था, इज्जत का भी, क्योंकि जनता के मन में इज्जत की जगह डर से काम कराया जाता था। तो अकबर बादशाह के दरबार में नादिरा को तलब किया गया और वहाँ से उसे अनारकली का नाम मिला। अगर ये कहे कि अनारकली सिर्फ भारत की दंत कथाओं में ही विराजती है तो ये पूरी तरह से गलत होगा। पाक अखबार डॉन के हवाले से ब्रिटिश टूरिज्म विलियम फिंच 1608 से 1611 तक लोहार में रहे थे। फिंच के मुताबिक अनारकली अकबर की कई पत्नियों में से एक पत्नी थी, जिससे अकबर का बेटा भी था। दानियाल शाह बाद में अनारकली के जहांगीर से इश्क की अफवाह उड़ी। जहांगीर अब अकबर का बेटा था। जोधाबाई से अकबर ने इस बात पर खफा होकर अनारकली को लाहौर किले की दीवारों में चुनवा दिया था। बाद में जहांगीर ने उसे जगह एक खूबसूरत मकबरा बनवा दिया। नूर अहमद चिश्ती ने अपनी किताब तहकीकात-ए-चिश्तियों में लिखा था कि अकबर के अनारकली से बेपनाह मोहब्बत होने की वजह से बाकी रानियां गुस्सा हो गई थी। इसलिए जब अकबर डेक्कन गया तो उसके खिलाफ षड्यंत्र होने लगा। वो बीमार पड़ी और मर गई। उसकी बांदियों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि अकबर की मोहब्बत का डर था। सैयद अब्दुल लतीफ़ ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखा कि जहांगीर से इश्क के चलते अनारकली की जान गई। वो अकबर की बीवी थी। जहांगीर ने उसकी कब्र पर लिखवाया कि अगर मैं अपनी महबूबा को एक बार भी पकड़ सकता तो अल्लाह का शुक्रिया करता। क़यामत तक उस कब्र पर 1599 और 1615 साल की तारीखें हैं। कहते हैं कि मरने और कब्र के पूरे होने की तारीखें हैं। कन्हैया लाल ने अपनी किताब तारीख़ लाहौर में लिखा कि अनारकली की बीमारी से मौत तो हुई थी, बाद में अकबर ने मकबरा भी बनवाया। राजाओं ने उसे तोड़वा दिया, अंग्रेज़ों ने चर्च बनवा दिया। उसका अनारकली की कहानी को अमर बनाया इम्तियाज़ अली ताज के नाटक ने और उसे लोकगीत बना दिया। के आसिफ की फिल्म मुग़ल आज़म ने भी फिल्म की कहानी ही सबसे पॉपुलर कहानी थी। इसका गाना आज भी प्यार किया तो डरना क्या मुग़ल बादशाह के सामने अनारकली की निडरता का प्रतीक बना गया। कहते हैं कि जब जहांगीर 14 साल तक घर से बाहर रहने के बाद वापस आया तो उसके सम्मान में मुजरा कराया गया। उसी मुजरे में ईरान से आई अनारकली थी। सलीम उसे दिल दे बैठा और अकबर ने दिमाग
अनारकली को चुनवा दिया दीवारों में। पर इंडियन दर्शक उस वक्त तक ये अंत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए फिल्म में एक बार फिर अनारकली को गुप्त रास्ते से बाहर भेज दिया गया। एक दूर की कहानी ये भी है कि सलीम ने अनारकली के बाद निकाह कर लिया और उसे नाम दिया नूरजहां। नूरजहां भी ईरान के मिर्ज़ा गयास बेग की बेटी थी। नूरजहां का जहांगीर के दिमाग पर पूरा काबू था। इन सब में सबसे खतरनाक वो कहानी जिसमें अकबर ने अपनी बीवी अनारकली को पर्दे के पीछे से सलीम को देख मुस्कुराता हुआ देखा था और इसी बात पर उसे दीवारों में दफन कर दिया गया। अनारकली का नाम इतिहास में दफन है और उसकी रूह अभी भी जिंदा है, तभी तो हर बात में उसका जिक्र होता है। पर फिंच की एक कहानी सच होने की संभावना ज़्यादा होती दिखाई देती है, क्योंकि फिंच अनारकली के मरने के कुछ साल बाद ही आया था। उस वक्त तो सारी कहानियाँ उसकी तरह होंगी, लोग छूते गए और बूंदें टूटती गई। तो दोस्तों, आप सभी को कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आप तक रोज़ाना ऐसी ही नई जानकारियाँ और रोचक तथ्यों से भरी जानकारियाँ पहुँचाते रहें।